तो स्वागत है दोस्तों सब किसी को चारापोना की और एक नए वीडियो पर। दोस्तों कौन कहता है कि कानून बिक गया है? कौन ये कहता है कि कानून सही से फैसला सुनाने की औकात अब उनके अंदर नहीं है? ऐसी कई सारे बात हमें सुनने के लिए मिला लास्ट ये 6 सालों के अंदर, क्योंकि ये जो 6 साल बीते हैं, ये 6 सालों के अंदर हम सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियन की केस को देखा, पर आज कानून ने अपनी एक ऐसी रूप दिखाई जो रूप देखने के बाद पूरी देश की जनता हक्के बक्के रह गए कि वर्डिक्ट कुछ ऐसा भी निकल सकता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी घटना की जो घटना आज हमारी देश के अंदर एक एग्जाम्पल सेट करके रखा है। एक ऐसी घटना तैयार हुआ है अदालत के माध्यम से जो घटने को देख के थर थर कांप रहे हैं। जो लोग ये सोच रहे हैं कि आने वाले दिनों में वो लोग भी ऐसे काम करेंगे। ये बात है 9 पुलिस वालों को फांसी की सजा। जितना दूर मुझे लगता है कि हिस्ट्री में ये शायद पहली बार इतनी बड़ी एक कोर्ट का फैसला किसी जज ने लिया है। यानी एक बार आप सोच के देखिए कि घटना कितना बड़ा हो सकता है जिसके वजह से एक कोर्ट की जज को इतनी बड़ी एक फैसला लेना पड़ सकता है। एक बार आप सोच के देखिए कि ये जो इंसिडेंट है वो कैसा इंसिडेंट हो सकते हैं, जिस वजह से मतलब क्या हरकत हो सकते हैं जिस वजह से कोर्ट की जज ये मजबूर हो गए कि इन लोगों को फांसी देना ही है, नहीं तो कानून के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। तो घटना कुछ ऐसा है कि लॉकडाउन के टाइम पे यानी 2020 में एक दुकानदार जो अपनी मोबाइल की शॉप चलाता था, वो चंद घंटे की कुछ देरी करता है अपनी मोबाइल की दुकान को बंद करने के लिए। और ये जो उनका जो देरी है वो देरी ही किसी पुलिस वालों की नजर में आ गया और उसके बाद वो पुलिस वाला उसको अरेस्ट कर लेते हैं। क्यों? उन्होंने लॉकडाउन के अंदर इतनी देर तक अपनी दुकान को खुला रखा। बस चंद मिनटों की बात थी, उसको अरेस्ट करके थाने में लेके जाया गया और उसके बाद उसको बेरहमी से पीटा गया। और उसके बाद जब उनकी बेटे को यह पता चला कि उनकी पिता को अरेस्ट करके लॉकअप में डाल दिया गया है, तो वो भी भागता हुआ गया उस लॉकअप पे। उसके बाद उन्होंने देखा कि उनकी पिता को इतना ज्यादा पीटा गया था, इतना ज्यादा पीटा गया था कि उनकी पिता आप बात करने के लायक भी नहीं थे। उसके बाद एक जिम्मेदार बेटा जो करता है वो बेटा वही किया था। पुलिस वाले को सवाल किया था कि क्यों आपने मेरे पिता के साथ ऐसा किया। उस थाने की पुलिस वालों को लगा कि ये लड़का मुझे सबक सिखाएगा, ये लड़का हमें सिखाएगा कि ड्यूटी कैसे करनी है। उसके बाद उसको भी अरेस्ट कर लिया जाते हैं और उसके बाद बाप और बेटे दोनों को लॉकअप के अंदर बेरहमी से पीटा जाते हैं। ड्यूटी खत्म होने के बाद दूसरा जो पुलिस वाले आते हैं वो भी बेरहमी से पीटते हैं और ऐसे करते करते सुबह जाके बाप और बेटे दोनों की मृत्यु हो जाती है। सुबह उन दोनों की मृत शरीर को उस लॉकअप से निकल के उस लॉकअप की खून की दाग भी साफ किया गया था ताकि कोई भी सबूत न बचे। इतनी बड़ी एक हरकत 2020 की लॉकडाउन में एक थाने के अंदर हो रहा था। एक बार सोच के देखिए कि जब बेरहमी से पीटा जा रहा था उस व्यक्ति को और उसके बेटे को, तब कितना ज्यादा चीख रहे थे वो लोग बचने के लिए, पर वो लोग उस लोगों के हाथ में पहुंच गए जो लोग खुद को कानून के रक्षक कहते हैं। जो डिपार्टमेंट को हमारी सरकार बस इसलिए बनाया ताकि हमारी जो देश की जनगण है, हमारी देश की जो लोग हैं वो सुरक्षित रहे, उनके ऊपर कोई भी आफत ना आए। आफत आने से पहले एक पुलिस वाला खड़े होकर उस चीज को टाल दे और हमारी देश की जो जनगण है वो सेफ रहे। इसके लिए ये पुलिस डिपार्टमेंट बनाया गया था। पर वो ही पुलिस डिपार्टमेंट आज क्या किया? आज 2 मासूम और बेगुनाह लोगों की जान ले ली, वो भी सेल के अंदर, जिनका कोई भी दोष नहीं था। ये जो पूरी घटना आपने सुना, ये घटना है मदुरई की संतमकुलम की। वो ही लॉकडाउन की अंधेरे में कुछ जल्लाद यानी पुलिस के रूप में कुछ जल्लाद की कुछ ऐसी हरकतें, जो हरकतें सुनने के बाद सारे देशवासी हक्के बक्के रह गए कि हमारी जो पुलिस व्यवस्था है जिसको लेके हम गर्व करते हैं, जिसके लिए हम सेफ महसूस करते हैं हमारे समाज के अंदर, उन लोगों के हाथों में तो हम लोग सेफ नहीं हैं। ये घटना 2020 में कोर्ट में उठा
और उसके बाद कोर्ट में चलते 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 2026 आ गया और 2026 में जाके मदुरई कोर्ट ने यह फैसला सुनाने में मजबूर हो गया कि वो जो 9 पुलिस वाला था, जो कि उन बाप बेटे यानी जयराज जो पिता है, उस पिता का नाम है जयराज और उनकी जो बेटा है उस बेटे का नाम है वेनिक्स। तो ये बाप बेटे को मारने की जो केस है, इस केस में ये अदालत मजबूर हो गए पूरी केस देखने के बाद कि नहीं, सिस्टम ऐसा नहीं चल सकता, सिस्टम ऐसा नहीं सपोर्ट करता। हमारी जो सिस्टम है उस सिस्टम की उल्लंघन है ये, कानून की उल्लंघन है ये, और जिस वजह से ताकि आने वाले दिनों में किसी भी पुलिस ऑफिसर दूर दूर तक इस घटने को रिपीट करने के लिए ना सोचे, जिस वजह से एक एग्जाम्पल तो सेट होना ही है। क्योंकि 2 बेगुनाह को मार देना ये जो है ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, बल्कि ये कानून की उल्लंघन है, ये सरासर हत्या है। और जिस वजह से मदुरई कोर्ट ने ये डिसीजन लिया कि इन 9 पुलिस वालों को फांसी की सजा सुनाई जाए। हालांकि इस विषय को लेकर देश की बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अब ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या जज्बात में आके कोर्ट ने जल्दबाजी में कुछ गलत कदम तो नहीं ले लिया? क्या कोर्ट ने उन पुलिस वालों के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ही शक तो नहीं हो गया? पर बात इस जगह पे है दोस्तों कि जब 2 मासूम बेरहम लोगों के ऊपर रात के अंधेरों में सेल के अंदर जब उन लोगों के ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा था, तब आप लोगों की ये बेरहमी की यानी अदालत की ये शक्ति, अदालत की ये बेरहमी, ये जो डायलॉग था वो कहां गया था? हमारी नजर में यही है सबसे बेहतरीन एक फैसला जो कि अदालत ने लिया है। ये जो फैसला है ये फैसला लेना चाहिए था ताकि आने वाले दिनों में ये फैसला हमारी इतिहास बन के रहे कि हमारी देश की कानून भी कुछ अच्छा फैसला ले सके। अब बात है हमारी टॉपिक के ऊपर कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की जो केस है दोस्तों, ये जो केस है, इस केस में कौन सी पुलिस वाला है, कौन सी मिनिस्टर है, कौन सी वो मिनिस्टर की बेटा है, कौन सी वो पॉलिटिकल लीडर है और कौन सी वो क्रूक है, वो सब कुछ आप सब किसी को लगभग पता है। पर आज तक कुछ साबित नहीं हो पाया, जिस वजह से किसी के ऊपर ऐसा कुछ भी एक्शन नहीं लिया जा सकता है। पर साबित नहीं हो पाया मतलब कभी साबित नहीं होगा, ये मत सोच लीजिएगा। क्योंकि उन पुलिस वालों को भी लगा था कि 6 साल बीत गया है, शायद और नहीं, शायद हम बच गए, हमने ऐसी कांड किया है पर फिर भी हम बच गए, फिर भी हम ड्यूटी करेंगे और ये जो घटना हमने किया है ये घटना फिर से दोहराएंगे। पर कोर्ट ने ऐसा होने नहीं दिया। सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की केस में भी जो क्रिमिनल्स ऐसा सोच रहा है, उन क्रिमिनल्स की अब माथे पर पसीना आना शुरू हो गया है कि कोर्ट 6 साल बाद भी जाके एक तगड़ा फैसला सुना सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की केस में भी उन पुलिस ऑफिसर्स को ये तगड़ा फैसला क्या नहीं सुनाना चाहिए? उन पॉलिटिकल लीडर्स को क्या ये सी तगड़ा फैसला नहीं सुनाना चाहिए? क्या आप लोगों को आज नहीं लगता कि हाँ, सुशांत और दिशा सालियान की केस में जितने सारे गुनहगार हैं उन सबको इसी तरह, जिस तरीके से मदुरई कोर्ट ने फैसला सुनाया, ठीक इसी तरह फांसी की सजा सुना दो और सुशांत और दिशा सालियान को भी न्याय मिले जैसे जयराम और विनिक्स को मिला है। दोस्तों, ये खबर सुनने के बाद सच में दिल में बहुत ज्यादा सुकून मिला है कि कम से कम हमारी कानून व्यवस्था जो है वो बिका नहीं है। हमारी कानून व्यवस्था जो है वो अभी भी सही रास्ते पे चलता है, अभी भी सही फैसला लिया जाते हैं और वो जो सही फैसला लिया गया है यही हमारे लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है कि शायद ये जो दोनों केस है जो कि मुंबई में हुआ था, सेम पैटर्न पर लॉकडाउन में रात की अंधेरे में हुआ था, कुछ पुलिस वाले भी शामिल थे, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी शामिल थे, तो उन लोगों को भी ठीक ऐसा ही कुछ राय क्यों नहीं सुनाया जा सकता है? इसका आंसर बहुत साफ है कि अभी तक वो सही सबूत नहीं पहुंचा, पर सही सबूत हम ये उम्मीद लगाते हैं कि बहुत जल्द पहुंचेगा और बहुत जल्द न्याय मिलेगा सुशांत और दिशा सालियान को भी।
दोस्तों इस विषय में आप लोगों को क्या लगता है कि क्या अदालत जल्दबाजी में फैसला लिया इन 9 पुलिस वालों के ऊपर, या फिर क्या आप लोगों को लगता है कि अदालत बहुत सख्त से पेश आ रहे हैं इन पुलिस वालों के ऊपर, या फिर आपके हिसाब में इस पुलिस वालों को जो सजा मिला है ये उन लोगों के लिए पूरा एक्यूरेट है? जो भी आपका ओपिनियन रहेगा दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सबको खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।